किसी को डाउट है अमीन चैप्टर में? कोई ऐसी चीज जिसको ना समझ में आई हो जल्दी बताइए, तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सर टर्शरी अमीन में जो आपने नेमिंग बताई थी वो बता दीजिए। अच्छा, टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन में एन वर्ड लगता है, एन डाई मिथाइल, मीथेन अमीन। एन मिथाइल एक कार्बन है। अब यहाँ कार्बन ज्यादा हो गया तो अब एन डाई मिथाइल इथेन अमीन। कार्बन जो ज्यादा होता है उसी को हम एल्केन पढ़ लेंगे। अगर तीनों ग्रुप अलग हो, अलग अलग, तो जो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन उसको अल्केन पढ़ेंगे। यहाँ दोनों अल्काइल अलग अलग हुआ तो एन इथाइल अल्फाबेटिकली चलिए, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन अमीन। हाँ, अब क्या दिक्कत आई आपको बताइए आप। हाँ हेलो, जिन्होंने पूछा था उनको क्या दिक्कत है सर हमें बताइए। लग रहा था एन की जगह कोई नंबर लिखना है। अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी है ना आपको। एन वर्ड रखते हैं। एन वर्ड दो जगह आता है, अमाइड में भी मैं दिखाया हूँ और अमीन में एन वर्ड आता है, कैपिटल एन, एन फॉर नाइट्रोजन। आप बोलिए। और किसी को डाउट है? कुछ तो बोलिए। नो सर। क्लियर, ऑल इज वेल। पढ़ के आए हैं सारे लोग, उन्हीं को समझ में आएगा, जो उनको नहीं पढ़ा उनको कुछ भी नहीं आएगा। सुन लें अच्छे से, जो पढ़ के नहीं आए हैं उनको कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले हम ABCD टाइप क्वेश्चन करा देते हैं। CH3 CH2I NaCN A partial hydrolysis B NaOH प्लस Br2C। पहले इस पर प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब मैं कराऊंगा। मंडे टू थर्सडे उसी तरह इनऑर्गेनिक की डिटेल में रिवीजन होगा। जिस दिन ग्रुप 15 का डिस्कशन होगा मैं मैसेज डाल दूंगा कि क्वेश्चन डिस्कशन है, जिसको आना आना है, लेकिन उसमें डिटेल चलेगा। सुना सारे लोग? जिनका छूट गया है वो दोबारा कर लें, जिनको आना है आए। उससे आपका टाइम भी, जो आप घर पर सेल्फ स्टडी करेंगे, वो आपका मंडे टू थर्सडे 7 बजे। बाकी दिन ऑर्गेनिक के लिए फातिमा मैं रिमूव कर दूंगा, आपको म्यूट करके पढ़ा करें। चलिए अब आइए, ए क्या है तो देखिए। ये पहले मैंने कहा था, इस चैप्टर का रिएक्शन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सारे चैप्टर का आएगा। पहले चैप्टर में पढ़ लिया था हेलो अल्केन, NaCN KCN के साथ करेगा तो साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया?
यस सर। यस सर। और मैंने ये भी कहा था कि साइनाइड का अगर पार्शली हाइड्रोलिसिस हुआ तो अमाइड ग्रुप बनेगा। बताओ कोई लोग गवाह हैं? बताओ नोट्स में देखो। यस सर। हाँ, ये थर्ड चैप्टर में मिलेगा। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कुछ भी नहीं लिखा रहे, आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाइए। ये थर्ड चैप्टर, इसीलिए जो फोर्थ चैप्टर का कन्वर्जन कर लिया उसको सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। साइनाइड हम मार्च में कुछ हम ऑफलाइन क्लास भी लगाएंगे, अभी तो नहीं, लेकिन लगाएंगे ऑफलाइन भी। अभी जब तक पढ़े, मैं एक एक चैप्टर को 2-3 दफा रिवीजन कराऊंगा। मैं जानबूझ के इनऑर्गेनिक को कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इनऑर्गेनिक शुरू में टफ लगा होगा, तो मैं दोबारा इसलिए उसको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ें, ऑर्गेनिक जिसको पढ़ना है, ऑर्गेनिक की भी क्लासेस होंगी, फिजिकल की भी क्लासेस होंगी, सारी हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। आप जिस लिहाज से उस लिहाज से चैप्टर को तैयार कीजिए। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर लिख दे तो अमाइड बनेगा, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं। समझ रहे ना मेरी बातें? हेलो एवरीवन, ठीक है। अब देखिए, अमाइड है और NH2 हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलिए। और इसमें ट्रिक्स में क्या ट्रिक्स था? कार्बन को कम कर दो, CO को हटा दो, प्राइमरी अमीन। याद रखो, कार्बन को बढ़ाना हो साइनाइड और कार्बन को घटाना तो हाफमैन ब्रोमाइड, NaOH plus Br2। Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Good. Example 2. इसमें कुछ क्वेश्चन आप कुछ टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी है, फिर HNO2 नाइट्रस एसिड है, 0 डिग्री सेल्सियस C है। चलिए पहले 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आप सोचिए। मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी शुरू कर रहा हूँ, एक आध हफ्ते के बाद सुबह में क्लास होगी। मैं वो पूरा डिटेल में होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरू करूंगा, जिसको सुबह में आना है मैं टाइम डाल दूंगा। जिनका छोटा हुआ, जिनको सब कुछ आता है, नहीं परेशानी है, घर पर सेल्फ स्टडी करें। फर्स्ट प्रायोरिटी है सेल्फ स्टडी। डाउट रहे, हाँ क्वेश्चन डिस्कशन रहे तो मस्ट आइए। जिनको लगता है कि नहीं हमें आता है, हम घर पर ही पढ़ लेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है, हम इसलिए किसी को इसका जबरदस्ती नहीं करते हैं। हाँ, जिनका बहुत छूटा हुआ है, जो चाहते हैं हम दोबारा पढ़ें, ये करें, तो वो अपना आ सकते हैं। अगेन हेलो अल्केन KCN साइनाइड बनेगा। बताओ सारे लोग मिलके हाँ या ना? Yes, sir. जी सर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? जल्दी बता दो। CH2NH2। हाँ, यानी अमीन में। तो CN किसमें चेंज हो जाएगा? CH2NH2। और ये तो बहुत ही बेहतरीन है। नाइट्रस एसिड जब प्राइमरी अमीन करेगा तो अल्कोहल बनेगा। याद आया? Yes, sir. यस। दोबारा सुन लें, दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं कन्वर्जन भी कराऊंगा। नाइट्रस एसिड, या मैंने कहा था NaNO2 और HCl दे दे, 0 डिग्री सेल्सियस वगैरह, तो ये समझ जाइए NH2 बनेगा। OH को NH2 को हटा के OH। और इसमें कार्बोकेटाइन भी बना है, देखो नोट्स में है कि नहीं, जल्दी बताओ। इसकी मैकेनिज्म भी मैंने दोनों बैच में पढ़ा दिया था। अरे बोलिए ना। हाँ, तो वही है नाइट्रस एसिड अल्कोहल। अब जो नहीं पढ़ेगा उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। चलिए आगे बढ़े, बताइए, कुछ तो बोलिए। यस सर। गुड गुड, बहुत अच्छे आदमी। नेक्स्ट, CH5 बेंजीन है, NO2 है, FeSCl है,
ए बना, NaNO2HCl है 273 डिग्री सेल्सियस। बी बना, बी का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करा दिया गया तो सी बना। चलिए 1 मिनट है, पहले सोचिए। अरे सबको समझ में आ रहा है ना जो पढ़ चुके हैं, बताइए। यस सर। यस सर। जामिया में हो गया प्री बोर्ड? नो सर। चल रहा है? नो सर, अभी यूटी चल रहा है। यस सर, हमारे चल रहे हैं अभी। यूटी चल रहा है, कोई कह रहा है? जी सर सर, सैयद सैयद आबिद आबिद में में भी चल रहा है। सीनियर सेकेंडरी में प्री बोर्ड चल रहा है सर। मैंने बताया था मेटल इन डाइल्यूट HCl रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल इन डाइल्यूट HCl NO2 को किस में कन्वर्ट करता है? NH2 में। बताओ, याद है? NH2। हाँ, यस सर। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है मेटल। ये सब पहले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, पहला चैप्टर। अरे बोलना सही से, मैं सही बोल रहा हूँ ना? फिर बताओ, नाइट्रस एसिड के साथ इसका भी मैंने बता दिया था। यहाँ अल्कोहल ना बन के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता। याद करो, पढ़ाया था। हेलो एवरीवन। हाँ, मैं देर से बोल देता हूँ। ये दोनों को एक साथ मैंने जानबूझ के बताया सीक्वेंस में। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन नाइट्रस एसिड के साथ करेगा तो अल्कोहल बनेगा। अब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी एनेलिन करेगा तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। और ये सी जो है, तुम ये सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो कि N2Cl का हाइड्रोलिसिस होगा तो फेनॉल आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? पढ़े नहीं फेनॉल की प्रिपरेशन? अरे बोलना बोलना, पढ़ चुके हो सेकंड चैप्टर में। तो इसलिए जो चौथा चैप्टर उसी को आएगा जो पहला, दूसरा, तीसरा सबका क्लियर है, तभी आएगा। सुन ले अच्छे से। अरे बोलिए ना। हेलो एवरीवन। जी सर। चैप्टर वाइज टी चैप्टर लिख दिया है अमीन, तो अमीन को पूरा एकदम अच्छे से धर धरा के पढ़ लीजिए नोट्स को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कर डालिए, फिर दूसरी बुक जितना बनाना बनाइए। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। कोई नहीं बोल रहा है। यस सर, डन। डन डन डन, यस। अच्छा, बहुत अच्छा, डन डन हो रहा है। तो NH3 हीट A बनाया, NaOBr B बनाया, है NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस तो C बनाया। चलिए बना के दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए। 5 दिन में है तो फरोशी तो तमन्ना, अब हमारे दिल में है। सोच लिया सब लोग? आप आंसर सोच लिया? यस सर, डन। ठीक है। ये तो थर्ड चैप्टर में मैंने कहा था हीट जब दे दे तो अमाइड बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा बता दो, अगर हीट नहीं देता तो क्या बनता? NH4। वेरी गुड, अमोनियम सॉल्ट बनता, ONH4 प्लस। अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, इस पर
याद रख लो पूरे चैप्टर में अमाइड बनाने का एक ही तरीका है पूरे ऑर्गेनिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करना, एकदम दिमाग में रख लो। कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन घटाना हो तो हम हॉफमैन ब्रोमाइड लाएंगे और हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए अमाइड लाना पड़ेगा और अमाइड लाने के लिए यही रिएक्शन लाना पड़ेगा। और वो लम्हा याद करो, मैंने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा है कि हैलोजन NOH का दूसरा रूप क्या मैंने बताया था, हाइपोहाइलाइट। नोट्स में देखो हॉफमैन ब्रोमाइड और हाइलोफॉर्म रिएक्शन में भी। अरे बोलो Yes, sir. और ये मैं नहीं, देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुआ। अगर अल्टरनेटिव फॉर्म ना बताया जाए तो स्टूडेंट तो पागल की तरह नाचेगा। स्टूडेंट तो सिर्फ इसी फॉर्म को रट के चला जाता है। ये फॉर्म दो जगह आया पूरे ऑर्गेनिक में, हाइलोफॉर्म में और हॉफमैन ब्रोमाइड में। बोलो सही कह रहा हूं? अरे गवाही तो दो यार जल्दी से। Yes, sir. जी सर। या तो आप ये लिखेंगे या Na100 लिखेंगे, सोडियम। ये ग्रुप 17 का भी रिएक्शन है, याद होगा। Cl2 कोल्ड डाइल्यूट NaOH बनाया तो NaCl बना, NaClO बना और प्लस वाटर बना, याद है ग्रुप 17? यस। अरे यार कोई नहीं बोल पा रहा है यार, बोलो ना। Yes, sir. तो अमाइड से यहां तक कौन सा, हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो CO को कम कर दो, NH2 बन गया। फिर प्राइमरी अमीन का नाइट्रस एसिड के साथ है तो NH2 की जगह अल्कोहल बन जाएगा। बताओ 3 दफा आया कि नहीं नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमीन अल्कोहल? बोलो सारे लोग, दफा आया कि नहीं? यस जल्दी सर। बोलो। Yes, sir. जितनी प्रैक्टिस करोगे ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, उतने आएगा। डालो, फिर डिस्कशन क्लास में आओ, फिर प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम कर लो, काफी है। लेकिन एक एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी नहीं, ये नहीं बहुत सारे लोग एनसीईआरटी, अरे ये क्या एनसीईआरटी। एक एक क्वेश्चन को कर डालो मेरे भाई लोग, सुन लो। एक एक क्वेश्चन सॉल्व एंड सॉल्व। नोट्स को पढ़ लोगे तो 90 से 99% खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं टफ पॉइंट रिमार्क्स नोट में लिखा चुका हूं। अरे बोलना, गवाही तो दे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई घमंडी में नहीं रहना, एनसीईआरटी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन को कर डालो। अब थ्योरी के लिए तो मैं पूरी नोटबुक मैं नोट बना दिया तुम्हें। फिर से आइए, डी ब्लॉक के बाद फिर डी ब्लॉक भी डिटेल में होगा, लेकिन ग्रुप 16 से पहले ग्रुप 15 का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। दोबारा जितना क्वेश्चन करें उतना आपको आएगा। चलें, ABC अपने से दिमाग में रखें। दोबारा पहले बताइए, सब लोगों ने अपने मन से कर लिया पहले? Yes, sir. जैसे देखा आपके माइंड में ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है ये, क्या, व्हाट इज दिस? अरे व्हाट इज दिस? Reducing agent. हाँ, सब लोग मिलके बोले, चिल्ला के बोले, जितने स्टूडेंट हैं, क्या है ये? Reducing agent. हाँ, क्यों नहीं लोग पार्ट लेते हैं क्लास के अंदर? तब मैं मेहनत करूंगा, वरना जान ले। यहाँ देखे, एक ने स्टूडेंट ने लिखा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है आपसे ऑफलाइन पढ़ने का। अरे अल्लाह, ख्वाहिश है तो मैं दिल्ली में हूँ, पता बता रहा हूँ, घर में दावत दे दें, 3-4 आइटम बना ले, मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है सर, डन। डन नहीं, मैं मंडे को जा भी रहा हूँ, उससे पहले करना है तो कर दें। हाँ अच्छा, तो फिर तो आऊंगा ही मैं। चलिए ओके। HNO2 273, मैं नाम नहीं बोला इसलिए इशारा काफी है।
N2Cl बेंजीन डाइसोनियम हैलाइड बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। और ये वाला तुम्हारा वही हैलो एरिन्स के प्रिपरेशन में है, क्या बताया था, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, N2Cl हट के यहाँ आइडो आ जाएगा। बोलना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन। अरे यार कोई नहीं बोल रहा है, बोलो। यस सर, यस सर। आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अरे डाउट है तो बोलो ना यार, नहीं है ना डाउट? यस। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। अरे फैसल रहमान, तुमको आ रहा है, तुमको लेक्चर की क्यों जरूरत थी रे? सर दोबारा देख रहे हैं। दोबारा एक तो एक पूरा लेक्चर तो तुमको भेज ही दिया पी ब्लॉक का, उसी को देखो ना, उसमें तो है सारा लेक्चर। अरे मेरे बाबू, मालूम है ना तुम्हें? जी सर। चलो नेक्स्ट देखो एकदम। पीवाई का मतलब पैलेडिन है। चलिए बोलिए। यस सर, डन। डन। चल, सब लोगों ने डन कर लिया? देखो, यस सर। हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिवीजन का फायदा तभी होगा जब आप पढ़ के आएंगे। इसमें हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इससे डाउट क्लियर होगा। बाकी तो आप खुद पढ़ के आएंगे, जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं आएंगे उनको टफ लगेगा ये, इसलिए सबसे है कि तभी फायदा होगा। CH3 CH2OH नाइट्रस एसिड, देखो 4 दफा बोला प्राइमरी एलिफैटिक प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड अल्कोहल बनाता है। ये तो पहले चैप्टर का रिएक्शन हो गया, थायोनिल क्लोराइड। अरे बोलो। यस सर। जैसे Yes, sir. अच्छा मैं आपको क्या बताना Yes, sir. चाहता हूँ, हाँ मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड पैराडीन, तो मैं आपको पैराडीन जब भी दिया जाए तो आप समझ जाइएगा, जैसे अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ हो, तो आप इतनी दफा पढ़ चुके हो क्या सारी बातें होना याद है सबको? ये बेस्ट मेथड है क्लोरोअल्केन बनाने का, याद है? बिकॉज बाय प्रोडक्ट गैस होता Yes, है। sir. यस सर। हाँ तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप इतनी दफा पढ़ने कि देखते ही सारी बातें माइंड में आ जाएं। मैं ये भी बताया था कि पैराडीन क्यों देते हैं, पैराडीन इसलिए देते हैं कि पैराडीन बेस होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, ड्यू टू विच रिएक्शन विल शिफ्ट। ये एस्टिफिकेशन में भी मैंने लिखाया है, पैराडीन नहीं बना, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस। इतनी दफा पढ़ने की सारी बातें आ जाए। केसी, अब देखो हाइलो अल्केन है, KCN है, साइनाइड। अब बताओ लिथियम अमोनियम हाइड्राइड क्या है? व्हाट इज दिस? इस रिएजेंट का नाम क्या है? क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेन, यस, रिड्यूसिंग एजेंट। Lithium. यस, साइनाइड का देखो इतनी दफा, साइनाइड का फार्मूला ही है CH2NH2, ढाई ढाई बन जाएगा भाई। अरे बोलो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? Yes, sir. नो सर। डन सर।
आगे बढ़े हैं। जी सर। आगे बढ़े हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस, ऐसे से भी क्वेश्चन दे देता है। ऐसे भी दे देता है। आप जितना इस तरह के आपको कहेगा आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ये नहीं, ये लगातार 2-3 क्लास अमीन पर होगा। प्लीज एजर्शन रीजन पूरा कंप्लीट करके तब मैं अल्डिहाइड में उल्टा चलूंगा। आप सुना सारे लोग? अरे बोलना यार। हाँ जी सर। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, इसलिए अमीन अभी अमीन पर एक क्लास और होगी, 2-3 क्लास होगी। कोई ठीक नहीं, मैं किसी दिन लंबी क्लास ले लूं। एनिलीन से नाइट्रोलिनिन बनाने का मेथड है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। मैंने चैप्टर पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था। क्या तुम लोग अपने माइंड से सोच लिए? ठीक है, अरे बोलो, सोच लिए? Yes, sir. पहले एनिलीन का हम एसिड हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे पैराडीन के साथ, तो आपको मालूम है एसीटिनिलाइड बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। तो एक्स क्या है यहां पर? एक्स है यहां पर CH3COCl एंड पैराडीन, ये है एक्स। रिएजेंट भी पूछा, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है आपको। NaCO3, फिर इसका हम नाइट्रेशन करेंगे HNO3 और H2SO4 के साथ, तो ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। ऑर्थो पर भी मेटा पर भी। तो चूंकि पैरा की बात हो रही है तो बताओ वाई क्या है? HNO3 और ये। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यार कुछ तो बोल Yes, दो। sir. यस। और बाद में देखो नोट्स में लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस, तो देखो ये हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर Y क्या है? Y क्या है? H कंसंट्रेटेड, पूरा वर्ड लिखना, नॉट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 ऑब्लिक कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हो कि एसाइल, मैंने 12 बता चुका हूं, सारे लोग बोल के बोलो। एसाइलेशन कराने के लिए 2 बातें, 2 ग्रुप चाहिए, या तो एसिड हाइलाइट चाहिए या बोलो दूसरा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब अनहाइड्राइड लोगे ना तो उसके साथ कोई एसिड लो, और जब CH3COCl लोगे तो पैराडीन लो। ए अल्लाह, बोलो ना, एसिडिक, एसिडिक मीडियम में यस लो। सर। क्योंकि हाँ, यस, Yes, sir. एस्टिफिकेशन में भी आया था, वहां एसिड लिया गया था CH3Cl। तो इसमें भी बतवा बराबर है, मैं जानबूझ के पढ़ा दिया। तो जब कोई पूछे एक्स क्या है तो अनहाइड्राइड विथ एसिडिक मीडियम। कोई जरूरी नहीं कि पूरा एसिडिक लो, H+ ले सकते हो। समझ रहे ना? H+ का काम है इसको करके फिर ये ग्रुप अलग हो जाना। और फिर तो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ऑर्थो पैरा बनेगा। लेकिन हमें पैरा से ही मतलब है। देखिए रिएजेंट भी पूछ सकता है आपसे। फिर H3O+ आ जाएगा, तो यहाँ आपका NH2 बनेगा। तो पहले बताइए, ये लिख लिया था आप लोगों ने, तो बताइए बताइए Yes, बताइए। sir.
जी सर। उसको भी लिखना चाहो लिख लो। लिख लिया। अब देखो मैं ABCD का दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। सच बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिवीजन हो रहा है सही से? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो मैं इस तरह का क्वेश्चन थर्ड में तो बहुत ज्यादा कराऊंगा। चलो क्वेश्चन लिखो। ये NCERT का क्वेश्चन है, उसके अलावा भी मैं कराऊंगा। देखो एन एरोमेटिक कंपाउंड A पहले लिख के मैं समझाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। लिख लिया तो बताइए। इसी को ऑब्जेक्टिव में दे देगा ABC करके, तीन स्ट्रक्चर आपको दे देगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। लिख लिया तो बताइए। हेलो जी सर हो गया। यस सर। यस सर। मैं 12 बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का बहुत कराया जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको पूरा रिएक्शन पर कमांड हो। इस रिएक्शन को ये नहीं कि हम एक स्टेटमेंट, हम लास्ट तक पढ़ते रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहिए अपने आप आंसर देता रहेगा। कह रहा है एरोमेटिक, एरोमेटिक लिख दिया, आपका आधा आंसर खत्म। कंपाउंड A on treatment with aqueous ammonia and heating from compound B, which and on heating Br2 and aqueous gas from compound C। सिंपल है कि अमोनिया के साथ हीट किसको किया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। और Br2 और KH क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड है। अरे बोलो ना हाँ या ना, देखते ही पता चल जाएगा। अरे बोलो ना यार। एरोमेटिक, अब आप सब तो अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एरोमेटिक है, और यहाँ कार्बन लास्ट में देखो C6 है, इसका मतलब बेंजीन पर जा रहे। तो सर कैसे हम समझेंगे ये यही होगा? तो एक तो वो लिख दिया एरोमेटिक, दूसरा लास्ट में देखो 6 कार्बन है तो बेंजीन रिंग होगा। तो बस ये ए हो गया, बेंजोइक, हाँ बेंजोइक एसिड हो गया, अमोनिया के साथ हीट किया गया तो अमाइड बन गया। अमाइड का फार्मूला CONH2 है, इसको आप बेंजीन अमाइड कह सकते हैं या बेंजीन कार्बोक्स अमाइड कह सकते हैं। इसका फिर हॉफमैन ब्रोमाइड का ये B है, KOH है, तो CO को गायब कर दो,
तो ये एनेलीन बन जाएगा। और इसका फार्मूला तुम चेक कर लो, C6H6 है तो H5, 5 2 7 N। डिड यू अंडरस्टैंड? ये C हो गया। कितना है? बोलो बोलो हाँ या ना। सबको समझ में? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब एनसीईआरटी एक क्वेश्चन दे दे तो समझ जाओ इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ भी टाइप, सब ये है। क्या मैं आगे बढ़ूं? गवाही दो। Yes, sir. चलिए भाई, गवाही दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सर बी के बाद क्या लिखे? हिटिंग हिटिंग। यहाँ तक लिख लिए? जल्दी बताओ। Yes, sir. This slide is completed. Yes, जी sir. सर। इसी में कंटिन्यू रखोगे। कैमरा ऑन है? किसी का घर दिख रहा है भाई? A to E।
लिख लिया सारे लोग? बहुत आसान है, दिखने में बड़ा है। अब बहुत सारा स्टूडेंट तो आधा पेज पर जब ये क्वेश्चन लिखा रहेगा वो पागल की तरह सर को पारे क्या दे दिया, कुछ नहीं है टफ। अरे बताओ ना सारे लोग, बोलो ना यार। क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हारे दिमाग में तो आधा से ज्यादा आंसर आ गया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ जो पढ़ा होगा? तो सर। जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो इसमें लिख लिया सारे लोग तो बताएं। जी सर। हाँ, क्या कलरलेस सब्सटेंस है? ACC के 7-9 स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ऑब्वियसली स्प्रिंगली है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग आ गया। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन कंप्लीटली सोल्यूबल है। बेंजीन रिंग की वजह से कार्बन पार्ट, बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, इसलिए पूरी तरह डिसॉल्व में है। स्प्रिंगली स्लाइटली डिसॉल्व है भी तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। एंड वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विथ मिनरल एसिड HCl, H2SO4 वगैरह सबको कहा जाता है। ऑन रिएक्टिंग विद CH3, ये बताओ ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है कि नहीं? अनप्लेजेंट स्मेल देता है, जल्दी Yes, sir. बताओ। Yes, sir. तो Sir. कंपाउंड सी क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड। कुछ है नहीं। रिएक्शन ऑफ ए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, याद आया? अरे बोलिए। Yes. और जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कंपाउंड डी बनाता है तो वो सोल्यूबल होता है अल्कली में। याद है? सेकेंडरी Yes, sir. अमीन रिएक्शन करता है लेकिन सोल्यूबल नहीं है अल्कली में। With NaNO2HCl, A form benzene diazonium halide. This is very आसान। तो देखो पहला है CC7N, तो aniline हो गया, कलरलेस सब्सटेंस। कलरलेस होता है, अडरलेस, अडर कुछ भी नहीं होता, कोई इसमें मजा भी नहीं है खाने में, तो ये कोई कलर नहीं है इसका। अब कहा गया पहला कि ये वाटर सोल्यूबल बन जाता है जब ये मिनरल, कोई भी मिनरल एसिड ले लो, HCl ले लो, तो HCl इसको प्रोटोनेट कर देगा कि नहीं, सॉल्ट बना देगा कि नहीं? अब सॉल्ट बना देगा NH3 प्लस और Cl माइनस, तो आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बोलो हाँ या ना? अरे यार Yes. बोलो ना। तो ये Yes. कंपाउंड बी हो गया। अब कहा गया क्लोरोफॉर्म और पोटाश, अल्कोहलिक पोटाश, तो मैंने आपको बताया था कि ये अनप्लेजेंट स्मेल देकर आइसोसाइनाइड बना देगा, NH2 की जगह C। फिर तो कोई टफ ही नहीं है। फिर कहा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट, इसका भी रिएक्शन वही है, Cl को हटाओ, HCl को हटाओ, बाकी ग्रुप को लगा दो। तो बेंजीन पर NH, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, C6H5। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये D हो गया, तो ये अल्कली में डिसॉल्व होता है। फिर कहा गया ये NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कर बेंजीन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है तो N2Cl बना देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बताओ आसान है कि नहीं? बोलो ना यार। Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ें। Yes, sir. अब लिखिए हाउ आर फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन कैरीड आउट। अभी मैं 2-3 लेक्चर इस पर और दूंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, हाउ आर फॉलोइंग। तुम लोग और इसको पढ़ के आ रहे हो, इस बहाने पूरा क्वेश्चन सबको NCERT का कर डालो। इंटर कन्वर्जन कैरीड आउट, उसके बाद फिर मैं इसमें बेसिक कैरेक्टर ये सब का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आसान
ये रिएक्शन सब करा देता हूँ कि तुमको सबको लोग इसको पढ़ के आया करो। तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं और हाँ में तो हाँ मिलाते ही नहीं हो। अब मैं क्या बताऊं। सर अच्छा अब देखो कन्वर्जन में इस कन्वर्जन को कर लिए तुम बहुत सारी रिएक्शन तुमको समझ में आ जाएगी। अब देखो तुम्हें पहला कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड। सुनो बहुत मजा आएगा, कन्वर्जन आएगा ही। प्लीज कन्वर्जन ही करो घर पर खूब, तुम्हें प्रैक्टिस। अब बताओ इथेनोइक एसिड को मीथेनामीन। जब भी मैं कन्वर्जन करने का तरीका ये होता है कि आप जल्दी से कॉपी पर स्ट्रक्चर लिख लें। अब बताओ कार्बन घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये आइडिया लग जाएगा आपको। बताओ कार्बन घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ केमिस्ट्री में, अरे ये किस कौन है भाई? जब भी कार्बन घटाना हो तो कौन सी रिएक्शन लाओगे? जल्दी बोलो सारे लोग। Bromide. Hoffman bromide. तो बता हाफमैन ब्रोमाइड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हॉफमैन ब्रोमाइड। हाफमैन ब्रोमाइड के लिए अमाइड बनाओगे कि नहीं? और ब्रोमाइड का रिएक्शन NaOH प्लस Br2 के साथ करोगे, CO को गायब करो। बताओ दो स्टेप में हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो ना। Yes sir. तो ऑर्गेनिक में यही है। अगर आपको इंटरेस्ट आ गया, GOC वगैरह समझ में आ गई, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई, अब बताओ एक एक रिएक्शन 10-10 दफा कन्वर्जन करोगे तो 10-10 दफा आएगा वो। अब बताओ आज के लेक्चर में तुम 4-5 दफा पढ़ चुके अमोनिया के साथ हीटिंग। बोलो सही कह रहा हूँ? अब दिमाग में सेट हो गया। और जब कोई चीज दिमाग में सेट हो जाती है ना, वो जल्दी निकलती नहीं है। तो ऑर्गेनिक में यही है। मैं क्यों अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को ले रहा हूँ, ये आ गया तो फिजिकल सबका अच्छा होगा। फिजिकल का तो ऐसे भी बहुत हर चैप्टर का मैंने रिवीजन करा दिया है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें ज्यादा बातें सब नहीं रहती हैं, एक एक चीज में बहुत सारी बातें रहती हैं। इसलिए कैसे याद करें तो उसके लिए यही है कन्वर्जन घर पर बनाओ। जो बना चुके हो उसी को 10 दफा बनाओ, समझ के रख पेपर पर। टाइम टेबल बनाओ। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताओ। कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. कोई दूसरी बुक नहीं, खुद एनसीईआरटी में 40 पर हर चैप्टर में एक सेकंड चैप्टर को छोड़कर, मैंने इसलिए सेकंड चैप्टर में बहुत कन्वर्जन आपको रिवीजन क्लास में करवा दिया। बाकी तीनों चैप्टर में सेकंड चैप्टर को छोड़कर बहुत कन्वर्जन है। आप कोई मोटी मोटी बुक ना बनाए, एनसीईआरटी का ही पूरा कन्वर्जन कर लें तो काफी है। उसी पर पूरी ऑर्गेनिक आपको नाच जाएगी। सुना सारे लोग मीडिया को दिखाने के लिए उधर उधर करते रहते हैं, 10 तरह की बुक पढ़ते रहते हैं। तो उससे अच्छा है जो मैं आपको बताया उसी पर चलें। सेकंड चैप्टर को छोड़कर खुद एनसीईआरटी ने खुद 30 से 40 आपको क्वेश्चन दिया, वो काफी है प्रैक्टिस के लिए। 1 अमीनो पेंटेन। अब मेन मकसद ये नहीं है, मेन मकसद ये भी है कि आपको रिएक्शन याद हो जाए। अब बताओ हेक्सेन नाइट्राइल है, तो हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब ये हुआ, एक हो गया 4-5 और नाइट्राइल का मतलब CN। 1 अमीनो पेंटेन का मतलब ये हुआ, बताओ कार्बन 6 है, कार्बन घट रहा है कि बढ़ रहा है? जल्दी बताओ। घट रहा है। घट रहा है। फिर बताओ जब कार्बन घटना हो तो क्या करेंगे? जल्दी बताओ सारे लोग Hoffman मिलकर। bromide reaction. Halfman bromide. फिर से बोल देता हूँ, हाफमैन ब्रोमाइड के लिए आपको अमाइड होना चाहिए, अमाइड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दो। पार्शियल वर्ड लिखोगे तो अमाइड बन जाएगा, डायरेक्ट अमाइड बन जाएगा। लेकिन हम थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं। पढ़े हो कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes sir. Yes, sir. फिर अमोनिया के साथ तुम यहीं पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख देते तो डायरेक्ट अमाइड बन जाता है, स्टेप बच जाएगा आपका। बोलो कर सकते हो ना? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। Yes, sir. CONH2 बस। अब फिर हाफमैन ब्रोमाइड Br2 एक्वस NOH या QH। तो देखो CO गायब, तो यही बन जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना।
Yes, हेलो sir. एवरीवन, हेलो। अब बताओ, हॉफमैन बोरोमाइड साइनाइड का हाइड्रोलिसिस अमोनिया के साथ हीटिंग, लगातार वही चीज पढ़ रहे हो। क्यों? तुम्हारी प्रैक्टिस हो, इंटरेस्ट है चैप्टर में, फिंगरप्रिंट्स पर याद हो जाए। बताओ, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. सबसे पहली बात मेथेनॉल है, इथेनोइक एसिड को में कन्वर्ट करना। बताओ, कार्बन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर। कार्बन जब बढ़ाना हो तो कौन सा ग्रुप लाओगे? साइनाइड। साइनाइड। अब बताओ, साइनाइड लाने के लिए पहला चैप्टर थायनिल क्लोराइड लाओ, CH3Cl लाओ, फिर KCN लाओ। पहला चैप्टर होगा कि नहीं इस्तेमाल? जल्दी बताओ, Yes, sir. जल्दी बताओ। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस Yes, sir. एसिडिक मीडियम में कर दोगे तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कि नहीं? जल्दी बोलो ना यार। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छा, ये बात साबित हो गई कि नहीं कि चौथे चैप्टर के लिए पहला, दूसरा, तीसरा सब आना चाहिए? जल्दी बोलो हाँ या ना। सब रिवीजन हो Yes, रहा है कि sir. नहीं? बता हाँ। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अब ये खतरनाक कन्वर्जन है। नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में लाना है। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि नाइट्रो से आप देखिए क्या करा दीजिए, साइनाइड ग्रुप लाइए। तो पहले इसका बाद इसका आप लिथियम या मेटल इन डाइल्यूट HCl कर दीजिए, FeHCl रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए एनेलीन बनेगा कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलिए, एनी Yes, sir. प्रॉब्लम? ठीक है। फिर एनेलीन जब बनेगा ना तो तुम हमेशा इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे ले आओ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा इन प्राइमरी एलिफैटिक अमीन। इन्हें आज तो 5-6 दफा ये भी पढ़ चुके हो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन NO2Cl में आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. फिर इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो तुमको मैं बता तो ये रिएक्शन पढ़े नहीं, रिड्यूस सिलेबस में है, लेकिन चलो N2Cl की तो केमिकल प्रॉपर्टीज तुम कुछ रिएक्शन तो पहले चैप्टर में पढ़े हो ना भाई। Ki के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH आ जाएगा। ये सब पढ़े हो ना? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. बस तो उसी तरह से है केमिस्ट्री में। अगर इसका रिएक्शन CuCN के साथ कराओगे तो यहाँ साइनाइड आयन आएगा और साइनाइड आयन बेंजीन पर आ जाएगा और फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो तो बेंजोइक एसिड आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस, ये है Yes, तरीका। sir. एक नई रिएक्शन आपको ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ही चुके हैं, मैं मैकेनिज्म सब बता चुका हूँ इसकी।
लिख लिया? जल्दी बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं लेक्चर को खत्म करूंगा। लिख लिया? Yes, sir. यस सर हो गया। बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हमेशा स्ट्रक्चर को लाओ, एनिलीन में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर है? अब जब एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अमोनिया के साथ पहले हीट कर दीजिए, तो अमाइड बन जाएगा। जल्दी बताओ। CONH2, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड करा दो। सही कह रहा हूँ? तो CO गायब हो जाएगा तो NH2 आ जाएगा कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. जी जी। चलिए आज इतना Yes, ही, sir. फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ऑर्गेनिक में आप अमीन चैप्टर को तैयार रखिए, बाकी आप अपना पढ़ते रहिए, लेकिन अभी अमीन का भी और होगा क्लास। सुना सारे लोग? Yes, Yes, sir. अमीन अपना अपने तरीके से पढ़ते रहिए जो चैप्टर सब है, लेकिन अमीन अभी हम पढ़ाएंगे।